नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं पुणे के एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट की जो शहर की सूरत ही बदल कर रख देगा। पुणे बना रहा है 2 विशाल रिंग रोड्स। तो चलिए देखते हैं कि ये ट्रैफिक क्रांति पुणे को एक नई दिशा कैसे देगी। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर पुणे को एक नहीं बल्कि 2 विशाल रिंग रोड की जरूरत क्यों पड़ रही है? चलिए इस सवाल के जवाब में थोड़ा गहरा उतरते हैं और समझते हैं कि इस मेगा प्रोजेक्ट के पीछे की असली वजह क्या है। जवाब सच कहूं तो बहुत सीधा सा है। शहर ट्रैफिक में फंस गया है, बिल्कुल बुरी तरह से। पुणे जो महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, आज ट्रैफिक जैम के बोझ तले ऐसा दबा है कि लगता है शहर की रफ्तारी थम गई है। और ये सिर्फ रोजमर्रा के ट्रैफिक जैम वाली परेशानी नहीं है, ये तो शहर के विकास पर एक ब्रेक जैसा लग गया है। ये जाम न सिर्फ शहर की रफ्तार को धीमा कर रहा है, बल्कि पुणे में रहने वालों की रोज की जिंदगी को भी बहुत मुश्किल बना रहा है। तो इसी चुनौती से निपटने के लिए एक बहुत ही बोल्ड सॉल्यूशन सामने लाया गया है। एक नहीं बल्कि 2 रिंग रोड का एक जबरदस्त प्लान, जिन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये मिलकर शहर को ट्रैफिक के जाल से आजाद कर सके। अब देखिए, यहाँ पर चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। ये दोनों रिंग रोड एक जैसे बिल्कुल नहीं हैं। एक है आउटर रिंग रोड, जिसे MSRDC बना रहा है, 173 किलोमीटर लंबा। इसका मेन काम है भारी गाड़ियों और लंबे सफर वाले ट्रैफिक को शहर के बाहर ही निकाल देना। और दूसरा है इनर रिंग रोड, PMRDA का 83 किलोमीटर का प्रोजेक्ट। इसका फोकस शहर के अंदर की कनेक्टिविटी को एकदम स्मूथ बनाना है। तो चलिए पहले इस बड़े वाले प्रोजेक्ट आउटर रिंग रोड को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इसको आप पुणे के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड जैसा समझ सकते हैं, जो शहर को बाहर से आने वाले ट्रैफिक के दबाव से बचाएगा। सबसे पहले तो इसकी लंबाई देखिए, 173 किलोमीटर्स। मतलब ये पुणे को पूरी तरह से घेर लेगा, एक कंप्लीट लूप में। और इसकी लागत लगभग 42,000 करोड़ रुपए। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा और कितना जरूरी है। इसे बनाया जा रहा है बिल्कुल एक्सप्रेसवे स्टैंडर्ड्स पर। इसका मतलब गाड़ियां 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकेंगी। सोच के देखिए, सफर का टाइम कितना कम हो जाएगा। और इतना ट्रैफिक संभालने के लिए ये 8 लेन का होगा, मतलब भारी ट्रैफिक भी आराम से निकल सकेगा। तो ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना कौन रहा है? इसकी जिम्मेदारी है MSRDC यानी महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पास, जो महाराष्ट्र में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए जानी जाती है। तो सबके मन में जो सवाल है, ये बनेगा कब तक? देखिए, प्लान के हिसाब से इसका वेस्टर्न हिस्सा 2026 तक और ईस्टर्न हिस्सा 2028 तक पूरा हो जाना चाहिए। मतलब राहत ज्यादा दूर नहीं है। तो ये तो हुई बाहर के शील्ड की बात। अब चलिए शहर के अंदर चलते हैं और दूसरे प्रोजेक्ट इनर रिंग रोड को समझते हैं। इसका मकसद है शहर के कोर एरियाज को आपस में बेहतर तरीके से जोड़ना। ये है 83 किलोमीटर लंबा। इसे PMRDA डेवलप कर रहा है और इसका मकसद बहुत स्ट्रैटेजिक है। शहर के जो मेन इकोनॉमिक हब्स है ना, जैसे हिंजवाड़ी IT पार्क, लोहेगांव एयरपोर्ट और चाकन MIDC, उन सबको आपस में जोड़ना। हाँ, लैंड एक्विजिशन में थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन ये प्रोजेक्ट शहर की इकोनॉमिक लाइफलाइन बन सकता है। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये दोनों रिंग रोड्स अकेले नहीं हैं। ये तो पुणे के एक बहुत बड़े इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट प्लान की नींव है, उसकी बैकबोन है। इसको एक पूरे वेब की तरह सोचिए। रिंग रोड्स इसकी मेन आर्टरीज हैं, फिर इनके साथ जुड़ेंगे नए एलिवेटेड कॉरिडोर्स जैसे हडपसर, यवत। मेट्रो का एक्सपेंशन भी हो रहा है, पुरंदर में नया एयरपोर्ट बन रहा है और पुणे बेंगलुरु जैसे एक्सप्रेसवेज भी इस नेटवर्क का हिस्सा होंगे। मतलब सब कुछ आपस में जुड़ जाएगा। तो ठीक है, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, इतना पैसा, लेकिन इस सब का आम आदमी की जिंदगी पर क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि आखिर में तो वही मायने रखता है ना। फायदे तो बहुत सारे गिनाए जा रहे हैं। एक अनुमान है कि पोल्यूशन में ही सीधे 25% की कमी आ सकती है। इसके अलावा फ्यूल और टाइम की बचत, इकोनॉमिक ग्रोथ, बेहतर सेफ्टी, ये सब तो है ही। और इसका असर सिर्फ पुणे शहर तक सीमित नहीं रहेगा। सोचिए, सासवड़, नासिक, अहमदनगर जैसे शहरों तक आना जाना कितना आसान हो जाएगा। इससे जुड़ने वाले लगभग 200 गांवों की तो जैसे किस्मत ही बदल सकती है। बिजनेसेस के लिए भी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होगा।
तो ये सिर्फ सड़कें नहीं बन रही हैं, ये पुणे के आने वाले कल की नींव रखी जा रही है। अब सवाल ये उठता है, क्या हम एक नए मेगा सिटी को बनते हुए देख रहे हैं? क्या पुणे इंडिया का अगला बड़ा ग्रोथ इंजन बनने वाला है? जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन इसकी तैयारी वो तो अभी से शुरू हो चुकी है।